आइए देखेंगे हम महात्मा गांधी जी के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखते हैं महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन करे थे, कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। तो आइए चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित करते हैं। अभी महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक सिटी में, और जो कि गुजरात के अंदर है, यहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी जी ने, आइए चलते हैं महात्मा गांधी जी के जो मोस्ट उनके कार्य हैं। जब वो साउथ अफ्रीका के गए थे और जब वो वापस प्रथम युद्ध जैसे हमारा स्टार्ट हो गया था 1914 के अंदर, फिर महात्मा गांधी की इंडिया के लिए वापसी होते हैं 9 जनवरी सन 1915 के अंदर। 9 जनवरी सन 1915 के अंदर महात्मा गांधी की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। 9 जनवरी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। 9 जनवरी के ही दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं। और महात्मा गांधी सन आती है 1917। 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण में जाते हैं, जो कि बिहार में एक जगह है, बिहार राज्य के अंदर एक जगह है। यहाँ पर जो किसान होते हैं वो के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को बुलाते हैं कि महात्मा गांधी जी आइए, और ये जो अंग्रेज़ हैं जो कि हमारे ऊपर किसी बात को लेकर उसको हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जाते हैं जहाँ पर जो किसानों के लिए जो आंदोलन यहाँ पर किया था इन्होंने सन 1917 के अंदर। सन आते हैं फिर 1918 में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी गुजरात में जाकर वहाँ पर खेड़ा नामक स्थान पर जाते हैं, और वहाँ पर भी एक आंदोलन को वो संबोधित करते हैं। अब आते हैं भाई हम 1919 पर। 1919 में ही कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपना एक जगह तैयार कर ली थी, जिसे हम बोलते हैं 13 अप्रैल सन 1919। और इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 3 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना के अंदर सैकड़ों भारतीय निहत्थे जो वहाँ पर एकत्रित किए थे। अमृतसर सिटी में है ये जलियांवाला बाग, और यहाँ पर जो जनरल डायर है, जो जनरल है यहाँ पर डायर, उसने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी भारतीयों के ऊपर, जहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए थे। अब 1919 में एक घटना और होती है जिसे हम बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारतीयों को, क्रांतिकारियों को बिना उन पे कुछ मुकदमा दर्ज कराए ही जेल के अंदर डाल दिया जाता था। उनका क्या कसूर है उन्हें कुछ नहीं बताया जाता था, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो या ना हो। जिस पर भी अंग्रेज़ों को शक होता था वो उसे पकड़कर जेल में डाल देते थे। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को नाम दिया था काला कानून। महात्मा गांधी ने इस नए कानून का नाम रखा था काला कानून। काला कानून इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो बिना किसी पर कोई मुकदमा चलाए, उसका कसूर बताए, उसका क्या दोष है, उसको बिना बताए ही उसे जेल में डाल देते थे। तो महात्मा गांधी ने इस जो एक्ट लगाया था अंग्रेज़ों ने, इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध उन्होंने किया। आइए चलते हैं आगे की तरफ। जब ये घटनाएं हो जाती हैं 1919 के अंदर,
सन 1920 में ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर देते महात्मा गांधी। और ये जो आंदोलन है काफ़ी टाइम तक चलता है। उसके बाद सन 1922, अब सन 1922 में क्या होता है कि यूपी के अंदर एक जगह है गोरखपुर ज़िले में कुछ क्रांतिकारी अपने आक्रोश को और ही रूप दे देते हैं और यहाँ पर जेल के जो सिपाही होते हैं उनको वो बंद करके उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण बहुत से जो सिपाही है वो वहाँ पर मृत्यु हो जाती है उनकी। महात्मा गांधी का एक नियम था, वो बोल देते अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने अब तक जितने भी आंदोलन किए थे वो सभी शांति के साथ किए थे, चाहे उनकी भूख हड़ताल हो। और भी जितने आंदोलन किए थे उन्होंने 1917 में, 1918 में, तो जितने भी उन्होंने आंदोलन किए थे उन पर धरना प्रदर्शन किया था या भूख हड़ताल की थी। लेकिन यहाँ पर जब जितने लोग क्रांतिकारी इसमें शामिल होते थे और वो गोरखपुर इस जेल को जला देते, जिसके कारण महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, यानी इसे समाप्त कर देते हैं अभी। फिर आगे चलते हैं और क्या रोल रहा महात्मा गांधी जी का। सन 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं सन 1931 में, जैसे ही सेकंड यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी जब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के विचारों को इसमें कोई अहम ज़्यादा योगदान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी जी इस जो गोलमेज सम्मेलन है इससे बहुत ही ज़्यादा खेदित होते हैं। सन 1935 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारतीय संविधान बनाने की योजना बनाई और उन्होंने 1935 में भारत का संविधान बनाया। लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी थीं जो कि भारतीयों के लिए रास नहीं आई थी, क्योंकि वो भारत के फेवर में नहीं थी। अब आते हैं भाई सन 1929 के बारे में। 35 से पहले हम चलो 29 के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि 29 में क्या हुआ था। सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का जब ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने रावी नदी के तट पर एक संकल्प लिया था, एक कसम खाई थी कि हम सन 1930 में और 26 जनवरी के दिन ही हम अपने देश को क्या कर लेंगे, आज़ादी दिला देंगे। रावी नदी के तट पर ही पीटी नेहरू ने यहाँ पर रात के 12 बजे यानी आधी रात के समय में तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया भाई, और एक संकल्प लिया था कि हम 26 जनवरी वाले दिन सन 1930 में अपने देश को क्या कर लेंगे, आज़ादी दिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीक़ा से बनते हैं।
कभी कभार वो सन 1924 का जिक्र बता देता है। ये बताइए कि सन 1924 में किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कहाँ पर की थी। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सन 1924 में महात्मा गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई, सिर्फ एक ही बार। और कहाँ पर की थी? बेलगांव एक जगह है जहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का सन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? महात्मा गांधी जी ने की थी। आइए चलते हैं सन 1925 के अंदर। 1925 में क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कहाँ पर की थी? कानपुर। तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। और इन्होंने पहली इंडियन या पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सन 1935 में, और कहाँ पर की थी? कानपुर में। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि ये बताइए सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। तो महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र, इनका नाम है बनर्जी, चटर्जी नहीं बनर्जी। तो महात्मा गांधी के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि किसने पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बन जाता है। खासकर पैट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किसने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था या कहा था। तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इस तरीक़ा के पैट के क्वेश्चन में ज़्यादा मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था भाई। अब आता है क्वेश्चन इस तरीक़ा से कि महात्मा जो शब्द गांधी जी के आगे जुड़ा है, ये महात्मा शब्द किसने दिया था महात्मा गांधी जी को? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा जी की उपाधि दी थी। फिर इनके नाम के आगे जोड़ा था महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का हम सभी पूरा नाम जानते हैं, जो कि हम शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन उसमें एग्जामों में नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से बन सकते हैं कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के जो थे बिना हिंसा के अपनी बात को मनवाया था उन्होंने, चाहे वो 3 पटियों कानून हो, चाहे नील के कानून हो। इस तरीक़ा से उन्होंने महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के जो जितने भी उन्होंने नियम बनाए थे जो कि भारतीयों के ख़िलाफ़ थे, इन्होंने अहिंसा का ही माध्यम अपनाया था भाई। यानी कि कभी इन्होंने हिंसा को कोई भी अच्छी तरीक़ा से नहीं बताया कि आप हिंसा करो, आप लड़ाई करो, बल्कि उन्होंने बताया कि आप अनशन पे बैठिए या आप उपवास के द्वारा अपनी बात इनके आगे रखिए। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने सीखा, और भी हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो सही लगी हो तो आप शेयर करें अपने मित्रों को और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।